एक समय की बात है जब नारद मुनि भगवान शिव के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर जाते हैं। देवर्षि नारद को देख भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आज अचानक किस कारण से कैलाश पर तुम्हारा आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा जिसे भाग कर तुम यहाँ पर आए हो। फिर नारद जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो कण कण में वास करते हैं, भला आपसे कोई बात कैसे छुपी रह सकती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, मैं अवश्य जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है निसंकोच होकर पूछ लो, मुझे तुम्हारी शंका का समाधान करके खुशी होगी। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष दोनों का निर्माण किया था और दोनों को एक दूसरे के पूरक बनाया था, किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई जो ना पूर्ण रूप से पुरुष है ना ही स्त्री? फिर भगवान कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए है, इसलिए मैं आज तुमको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, जिससे इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से सुनूंगा, कृपया आप वह कथा मुझे सुनाइए। फिर भगवान शिव नारद जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है जब पृथ्वी लोक पर महाराज सुदम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी, धर्म के पालन करने वाले, सूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुदम दानशूर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुदम शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कामनीय कुंडल पहना हुआ था। उनके पास धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उस जंगल में हिरण, खरगोश, मृग, शेर आदि प्राणी निवास करते थे। वह भयंकर वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में स्थित था। वह वन मंदार, तमाल, साल, ताड़, चंपा, कटहल, आम आदि में विशालकाय वृक्षों से भरा हुआ था तथा वह वन कुंड की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में मेरी ही माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ती थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुदम अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही महाराज सुदम ने उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनके शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। उसके बाद वे मन ही मन सोचने लगे, यह क्या हो गया? और महाराज सुदम अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया? हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं? और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? फिर देवर्षि भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदम को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया मुझे विस्तार बताइए। उस वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए। मेरा मन चिंतित होता है। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवर्षि नारद, इसके पीछे मेरी ही माया है। मेरी ही माया के कारण महाराज सुदम को और उनके सिपाहियों को स्त्रियों का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब हम और
देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक ऋषि गण अपनी तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए हमारे दर्शन के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वह बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कहीं भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि हमारे दर्शन के लिए उसी वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि हम दोनों एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक मुनियों को अचानक से उसे स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई और फिर देवी पार्वती तुरंत हमसे दूर होकर खड़ी हो गईं। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और हमें एकांत में विहार करते हुए देखा तो वह तुरंत ही वहां से लौटकर चले गए। जब हमने देवी पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो हम कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। फिर देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। अपने ही तो कहा था, इस स्थान पर कोई भी नहीं आएगा। फिर हमारे एकांत में विग्रह निर्माण करने के लिए यह चारों मुनि कहाँ से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में न आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब हमने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ, थोड़ा धैर्य रखो। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी नहीं आएगा, और यदि किसी कारणवश जो भी कोई यहाँ आए तो वह तुरंत ही स्त्री हो जाए। जो लोग यह जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है, वह भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सुदम इस बात को नहीं जानते थे और वह अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया। फिर उधर महाराज लज्जावश घर नहीं आए। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुदम इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। फिर एक दिन वह सभी वन में सुंदर जलाशय में के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे, जिससे अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करते हुए उसे युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। उसे इला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में इला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वह भी बुद्ध जी पर मोहित हो गई और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया और परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया। और कुछ दिनों बाद इला के गर्भ से एक संतान उत्पन्न हुआ जिसका नाम पूर्वा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह इला इस वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। फिर इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनि वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए और मुनि वशिष्ठ जी इला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था, मेरा नाम सुदन था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे इला, शायद तुम नहीं जानती होगी, क्योंकि इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा, इसलिए तुम्हें इस वन में आते ही स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह इला कहने लगी, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे कुछ उपाय बताएं जिससे कि मेरा पूर्वतः शरीर प्रदान हो सके, ताकि मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी ना हो। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती, मैं बहुत लज्जित हूँ।
फिर मुनि वशिष्ठ जी से इला रूपी महाराज सुदम की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई, जिससे वशिष्ठ जी कहने लगे, इला तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी सहायता करें। तब वशिष्ठ जी इस स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले मेरी ही आराधना करना आरंभ किए। फिर हम वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन दिए और कहने लगे, मुनिवर मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो भी मनवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी हमसे कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ। हे भोलेनाथ, अब मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुदम को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर हमने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुदम को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इस पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। फिर राजा सुदम 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर हम उस जगह से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वशिष्ठ जी की कृपा से और मेरे आशीर्वाद से महाराज सुदम को 1 मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। फिर जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वह अपने नगर में जाकर राज्य किया करते थे, और जब वह 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वह वन में आकर ही रहने लगते थे। इस तरह महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सुदम का सम्मान भी नहीं करने लगे, जिससे प्रजा के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होने लगे। फिर इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पूर्वा था, वह जवान हो गया। तब महाराज सुदम ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वह सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए और वन में जाकर महाराज सुदम अपनी स्त्री शरीर इला के रूप में देवी पार्वती की तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों तक उसे वन में रहकर उन्होंने जप किया और देवी को प्रसन्न किया। उसके बाद भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी माता पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, जिससे उसे उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देख इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। जगत जननी, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई, कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज मैं तुम्हें इस स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। फिर महाराज सुदम के परम धाम को जाने पर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। हे देवासी, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुदम अपने सिपाहियों के साथ उसी वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पन्न हुई। अपने किन्नरों के बारे में सुना होगा कि एक बार यदि वह किसी के सर पर हाथ रख दें तो उसकी सोई हुई किस्मत जग जाती है, और यही वजह है कि किसी भी अच्छे काम से पहले उन्हें नाच गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां यह जाकर अपने आशीर्वाद लोगों को देते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।